तो ही गाइस इट्स रेडी कितो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 7 पार्ट 10। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा रिसेंट चैप्टर में जिस तरीके से अपनी क्लारा का यहाँ पर ईवल साइकिल आया था, उसी के बाद से ये वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना बालम सेन से जो अपना बाल ठीक कर रहता है उसे यहाँ पर आसमान से मैसेज आता है कि जिस तरीके से यहाँ पर उसका रिपोर्ट था यहाँ पर क्लारा के यहाँ पर ईवल साइकिल से रिलेटेड, जहाँ पर जिस तरीके से वो अभी करेंटली है ना उसका सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, वो वापस अपने क्लास को नॉर्मली यहाँ पर अटेंड कर लेती है। जैसे उसका यहाँ पर स्टार्ट हुआ था कि किस तरीके से उसने यहाँ पर ईवल साइकिल खा लिया था उसका पिल, एंड बाद में उसका कितना ज़्यादा नॉर्मल से यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, वो किस तरीके से एकदम थोड़ी यान्डरे टाइप की बन गई इरुमा एंड आसमान से रिलेटेड, एंड किस तरीके से वो अपना फिजिकल एंड मेंटल वाला जितना भी रहता है ना इरेगुलरिटी, ये सबको यहाँ पर ओवरकम की एंड वापस से नॉर्मल हुई। ये सारा का सारा बात कहने पर भी अब अपना आसमान कहता है कि फिर भी मैं आप चाहता हूँ कि आप जब वापस आए ना तो यहाँ पर उस पर थोड़ा सा एक बार फिर से एग्जामिन कर ले कि उसे कोई दिक्कत ना हो। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये सारी बातें देखते हुए अपना बालम सिंह से जो सोच रहे थे कि मुझे बिलीव नहीं होता कि क्लारा यहाँ पर आसमान उसका यहाँ पर ईवल साइकिल खा ली। आई मीन मुझे लगता है कि यहाँ पर जल्दी से मैटर खत्म करके मुझे वापस से जाकर है ना उसका यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। फिर भी मुझे लगता है कि जो ईवल साइकिल वाला जो जार रहता है ना उसमें मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा बना देना चाहिए किसी वजह से जो उसका ओनर हो ना वही अपने मैजिक यूज़ करके उसको खोल सके, वरना कोई और भी कभी ना कभी ऐसा कोई गलती हो सकता है। लेकिन ठीक है, मैं जब वापस जाऊंगा तब मैं उसका यहाँ पर सारी चीज़ों को मैटर को यहाँ पर देखूंगा। अभी करेंटली मैं अपने यहाँ पर कुछ और काम से आया हूँ जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही दूसरे जगह पे आया हुआ रहता है जहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर समुद्र वाले यहाँ पर चीज़ें बनी रहती हैं। एंड बताया जाता है कि अभी वो करेंटली है ना नेटो वर्ल्ड के यहाँ पर दूसरे यहाँ पर अकेडमी जहाँ पर कहा जाता है लेविलियन, मतलब ये बंदा ये वाला जो स्कूल है ना ये अपना यहाँ पर अपना बैबिलस की तरह ही रहता है। अपना यहाँ पर तीन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर स्कूल होते हैं, तो उनमें से एक अपना बैबिलस हो गया, दूसरा अपना लेविलियन हो गया, तीसरा वाला का नाम याद नहीं आ रहा, वही अपने रास्पबेरी का। तो यहाँ पर इस वाले प्रिंसिपल ये जो रहता है ना स्कूल, इसको यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो अपना लेडी लेवी रहती है 3 ग्रेड्स की। एंड ये एक अंडरग्राउंड वाटर स्कूल रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स को रखा जाता है। जहाँ पर अपना बालम से जो सोच रहे थे कि मेरे को यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है, जहाँ पर बताया जाता है कि जब वो यहाँ पर आया था ना तो यहाँ पर उसकी लेडी लेवी रहती है ना बता रही थी कि दरअसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। जहाँ पर ये रिपोर्ट देख के अपना बालम सिंह से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईविल साइकिल का सिंड्रोम आना, जहाँ पर बताती है कि हाँ दरअसल यहाँ पर आजकल हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ऑरिजिन वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिनका यहाँ पर ईविल साइकिल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा रहता है। लाइक अचानक से यहाँ पर स्कूल के बीचों बीच में किसी का यहाँ पर ईविल साइकिल एक्टिवेट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी वाला, लाइक बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्बेंस वाला। तो ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को वार्निंग दिया गया है कि अगर उन्हें यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत आ रहा हो तो वो ज़रूर से रिपोर्ट कराए। लेकिन ये चीज़ बढ़ते ही चल जा रहा है। हमारे इंस्ट्रक्टर एंड सारे के सारे रहते हैं ना लोग, वो सारे के सारे इन सब चीज़ों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें चली जाती है। तो मुझे लगा कि ये सारी बातों को सबसे ज़्यादा बेहतरीन आप ही डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज आपके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको यहाँ पर ईवल साइकिल के बारे में एंड सारे के सारे हैबिटेट ऑफ डीमन सब सारी की सारी चीज़ों को। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं यहाँ पर बैबलेस से आपको यहाँ पर हम लोग के स्कूल को ऑब्जर्व करने के लिए बुला लूँ। तो ये सुनने पे अपना बाल से बोलते हैं कि ठीक है, मुझे वैसे फिर तुम लोग इनवाइट भी कर सकती थी, लेकिन आप मेरे को डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए ट्रांसफ़र करवा सकती थी। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जिस तरीके से यहाँ पर बैबिलस में यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था एक इंट्रूडर का, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर बाकी स्कूल से भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं एंड अपने यहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि आपको भी अगर ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई दिक्कतें हो रही हो तो मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म करने के लिए मैं ज़रूर से हेल्प करना चाहूँगा। एंड ये बात सुनने पे अपनी जो लेडी लेवी रहती है ना वो सोचती है कि हाँ मुझे एक्सपेक्ट था कि अगर मैं पूछूंगी तो तुम ज़रूर से मेरे को हेल्प करोगे। आई मीन यहाँ पर तुम वैसे भी बैबलस के यहाँ पर इतने गार्गल हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा यहाँ पर इंपॉर्टेंस बनता है उस स्कूल में भी। लेकिन अपना जो बालम सिंह रहता है ना बोलते कि हाँ, लेकिन सच बताऊँ तो अगर मैं यहाँ पर कुछ वक्त लिए ना भी रहूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज करेंटली यहाँ पर मेरे से भी कोई स्ट्रॉन्गर यहाँ पर अभी बैबलस को गार्ड करने के लिए बैठा हुआ है। यस, अपने यहाँ पर ओपेरासान की बात हो रही रहती है। तो ये सुनने पे यहाँ पर अपना सारा का सारा बातें डिस्कस करता है कि जिस तरीके से यहाँ पर टीचर्स भी यहाँ पर इन्फेक्ट हुए थे एंड बहुत सारे नॉर्मल यहाँ पर ईवल साइकिल वाली चीज़ें भी चली रहती है जो कुछ नॉर्मल कहलाएंगी ही नहीं। एंड यही सारा चीज़ देखते हुए अपना बालम से बोलते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पर पूछताछ करूँगा एंड देखूंगा कि मेरे को यहाँ पर क्या रिपोर्ट मिलता है। तो ये कहने पर अपनी लेडी लेवी रहती है ना वो उसको थैंक यू कहती है एंड उसके बाद उसको यहाँ पर अपॉइंट कर देती है यहाँ पर अपना लेवी लियोन का यहाँ पर एक सेंसे के लिए। एंड अपना बालम से यहाँ पर अपना शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन कह
कहते हुए बंदा अपना जब से यहाँ पर आया है ना, तो उसे यहाँ पर कुछ चीज़ें उतनी बेहतरीन नहीं मिली हैं जिसको रिपोर्ट कर सकता है। उसे बस इतना आइडिया है कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नए नए केसेस आ रहे हैं ईविल साइकिल के। लेकिन बंदा अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसको पता है कि यहाँ पर कुछ तो स्ट्रेंज चल रहता है, लेकिन आखिर क्या है वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था। एंड उसका अभी तक जब से आया है ना, तब से कोई भी ऐसा यहाँ पर बजर उसका यहाँ पर एबिलिटी यहाँ पर एक्टिवेट भी नहीं हुआ है कि कोई से झूठ बोल रहा है या फिर कुछ छुपा रहता है। लेकिन फिर भी अपना बंदा यहाँ पर सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना चाहता है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि पूरा स्कूल दम फिर से दम पूरा का पूरा दम घबरा जाता है, लाइक पूरा का पूरा वाइब्रेट हो रहता है। एंड अपना बालम से जो सोच रहे थे कि लगता है कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन आखिर ये क्या हो सकता है। जैसे वो किसी रूम में जाता है ना जहाँ से ये सब कुछ हुआ रहता है, वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर सारे के सारे बच्चे रहते हैं ना, सारे स्टूडेंट वो देख रहे थे कि टारगेट रहता है ना वो वापस से डिस्ट्रॉयड हो गया अपने सुप्रीम कमांडर के द्वारा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपने जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि आपने एकदम बेहतरीन से स्नाइप किया। एंड ये सारा का सारा चीज़ देखते हुए हमें सामने बंदा दिखाया जाता है, जिसको देखते हुए अपना बालम से समझ रहता है कि सच में इस पूरे स्कूल में अगर कोई भी सबसे ज़्यादा अजीब रहेगा ना, तो ये बंदा है सबसे ज़्यादा अजीबों में से भी सबसे ज़्यादा अजीब, जो रहता है अपना यहाँ पर लेविएटन लेची। यस, अपने यहाँ पर रहता है ना प्रिंसिपल की यहाँ पर उसका ग्रैंडसन। तो ये देखते हुए हमें इसको दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर करंटली है ना लेविलियन का स्टूडेंट कैप्टन रहता है, सुप्रीम लीडर। एंड अपना बंदा यहाँ पर आप जानते हैं कितना ज़्यादा ईगो टाइप का बंदा रहता है। तो ये देखते हुए अपना बालम से बताते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर अपना कचरा शुरू कर दिया, आखिर इस बार तुमने क्या कर दिया। तो लेवी बताता है कि मैंने बस यहाँ पर 10 बज गया था एंड इतना ब्यूटीफुल मौसम था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपना नया आल्टर रहता है ना उसको यूज़ करूँ। तो पूछता है कि आखिर क्यों, तो बोलता है कि बस मेरा मूड था किसी चीज़ को उड़ाने का, तो मैंने कर दिया। तो ये देखते हुए अपना बालम से बताता है कि हाँ पता नहीं क्या करूँ, इसका इसका सच में बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। लाइक अपने भी स्कूल में बहुत सारे अजीब स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये भी बहुत अजीब है। आई मीन आप कह ही सकते हैं अपना एक तरफ इरोमा हो जाता है तो दूसरी तरफ अपना लेजी हो जाता है। लेकिन ये कहते हुए अपने यहाँ पर रहता है ना लेजी, वो कहता है कि ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आजकल इतना घूम फिर क्या रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है? अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसमें कोई रुकावट चल रही है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से आपको हेल्प करना चाहूँगा। तो ये सुनते हुए अपना बालम से जो सोच रहे थे कि हाँ ये सही में ये इकलौता जो स्कूल का स्टूडेंट रहता है जिसको सारा का सारा आइडिया पता रहता है एंड रीज़न पता रहता है कि क्यों मैं यहाँ पर लेविलियन में आया रहता हूँ। तो उसके बाद अपना लेजी बताता है कि ठीक है, अगर आपको कोई भी तरीके का एक्शन करना हो तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर से हेल्प करूँगा। या फिर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि क्यों ना आप मेरे को यहाँ पर हेल्प करिए, ताकि मैं जल्दी से आपका यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से मूवली कंप्लीट करवा दूँ। आप चाहे तो हम लोग साथ में काम भी कर सकते हैं। तो ये सुनने पे अपना बालम से जो सोच रहे थे कि क्या मतलब है, मतलब कि अब मुझे स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये मैटर जिसके लिए अपना यहाँ पर बालम से स्कूल में आया रहता है, जितना यहाँ पर ईविल साइकिल का यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा रहता है। तो इस वजह से अपनी लेडी लेवी यहाँ पर अपने अकेले होप को यहाँ पर अपने बालम को यहाँ पर अपॉइंट करती है। लेकिन अब पता नहीं कुछ किसी रीज़न की वजह से बंदा अपना यहाँ पर क्या कहते हैं लेविएटन लेवी को यहाँ पे फॉलो कर रहा रहता है, उसके साथ टीम अप हो गया है इस मैटर को देखने के लिए। लेकिन बंदा अपना समझ नहीं पाता कि आखिर क्या किया जाए स्कूल का। जहाँ पर अपना जो जो लेजी रहता है ना, वो कहता है कि मैं किसी को भी यहाँ पर निकलने नहीं दूंगा, जो भी मेरे स्कूल को हार्म पहुँचाएगा ना उसे मेरे से पहले गुजर के जाना पड़ेगा। लेकिन उस बात पर यहाँ पर अपना बालम से बताते हैं कि ठीक है, आई मीन इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट तुम्हारे सच में तुमको मेरे साथ इतना अपॉइंट क्यों होना है, तुम्हें कोई रीज़न तो होगा ना। तो बताता है कि हाँ मतलब कि आपका जितने भी बैकग्राउंड, आपके रैंक, आपका ब्लड लाइन, ये सारा का सारा आपको मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाता है। एंड खासकर आपका यहाँ पर एबिलिटी ब्लड लाइन का जो बजर रहता है, जिससे आप हर किसी को पहचान सकते हैं कि अगर कोई कुछ छुपा रहा है, कोई कानूनची कर रहा है, तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं। एंड इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप पूरे स्कूल पर यहाँ पर बजर वाला अपना एबिलिटी यूज़ करें, एंड जो भी यहाँ पर कुछ कानूनची कर रहा होगा आप ज़रूर से धर लीजिएगा। एकदम परफेक्ट प्लान। लेकिन अपना बालम से बताते हैं कि ये तुम्हारा प्लान है, आई मीन इतना ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इतना ज़्यादा मैं अगर यूज़ करूँगा तो मेरे पे भी यहाँ पर फटीक बनेगा, इतना थकान हो जाएगा इसने अपने बजर को यूज़ करते हुए। तो बोलता है कि ठीक है, हम लोग मे भी आपके यहाँ पर लिमिट पर काम कर सकते हैं एंड देखते हैं क्या किया जाए। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं पहले यहाँ पर फर्स्ट ईयर से यहाँ पर देखते हुए। तो यहाँ पर जैसे ही वो लोग फर्स्ट ईयर्स वाला है ना रहता है ना बिल्डिंग, उसको एंटर करते हैं, तो वहाँ पर दिखाया जाता है एक क्लासरूम से एकदम आवाज़ आता है कि बस बहुत हो गया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस क्लासरूम के अंदर एक टीचर रहता है जो बता रहता है कि तुम इतना सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आखिर क्या है तुम लोग का। मैंने तुमको ये चीज़ लास्ट यहाँ पर वीकेंड पे ही सिखाया था, तो उस बात
पे एक फीमेल स्टूडेंट रहती है जिस पे यहाँ पर उसको डांटा जा रहा रहता है। तो बंदी अपनी माफ़ी मांगती है, लेकिन उस बात पे यहाँ पर जो टीचर रहता है बोलता है कि तुम पक्का यहाँ पर क्लास में सो गई होगी एंड ध्यान नहीं देती है। अगर तुम यही करती रहोगी तो तुम यहाँ पर रैंक 2 पे यहाँ पर फंसी रहोगी अपनी पूरी ज़िंदगी में। एंड तुम सब भी कोई कुछ खास नहीं रहते हो, बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बंदा अपना कोसता है कि तुम लोग भी यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर स्कोर नहीं कर पा रहे हो एंड तुम्हारा जो स्कोर रहता है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरे जा रहा रहता है। अगर यही करते रहोगे तो तुम लोग यहाँ पर, तुमको शर्म नहीं आती यार, तुम लोग यहाँ पर एक लेवी लियोन का यहाँ पर स्टूडेंट्स कहलाते हो। अगर इस तरीके से करोगे तो तुम तो मेरा रेपुटेशन भी खराब कर दोगे, ऐसी बातें कर रहता है। लेकिन उस बात पे यहाँ पर अपना एक स्टूडेंट रहता है जो बोलता है कि दरअसल मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। ये स्टूडेंट अपना उठ के कहता है कि मुझे लगता है कि आप ये जो मैटर है ना इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं इंस्ट्रक्टर। एंड यहाँ पर अपना जो अपना रहता है ना जो अपना लेजियन यहाँ पर बाल में यहाँ पर क्लासरूम को एंटर करते हैं। तो जो टीचर रहता है वो पूछता है क्या कि तुमको क्या मतलब है इससे सारा का सारा बात से। तो उसमें हमें दिखा देता है एक स्टूडेंट जो कहता है कि मेरा नाम वैसे कोई बच्चा नहीं है, मैं यहाँ पर बालक हूँ एंड इंस्ट्रक्टर मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ बात सही है कि हम लोग यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम रहता है ना इसको इसने यहाँ पर सही अपना सही से कंप्लीट नहीं किया। बट मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो स्टूडेंट रहती है ना ये दरअसल अपने यहाँ पर अपने ईवे साइकिल के प्रॉब्लम की वजह से है ना अभी कुछ दिन से एबसेंट हो रही रहती है एंड इस वजह से ये आपका यहाँ पर क्लास पे ध्यान नहीं दे पाई। आई नो कि इसे यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, अपने यहाँ पर पढ़ाई को पीछे नहीं हटने देना चाहिए एंड इसकी गलती बनती भी है कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अपना मार्क्स को गिरने ना दे। बट फिर भी आपको जो ये जो क्वेश्चन रहता है ना आपने यहाँ पर हम लोग को दिया है ये बहुत ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर नहीं रहता, बल्कि आपने हम लोग को बहुत ही लेस से लेस यहाँ पर लॉजिकल वाला क्वेश्चन करवाया है जो हम लोग को हेल्प करेगा। आप ज़्यादातर प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से आप हमसे एक्सपेक्ट मत करिए कि हम लोग अच्छा खासा यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। आपको हमें पहले यहाँ पर बेसिकली वाला यहाँ पर जो लॉजिकल वाला क्वेश्चन है ना उन सबको कराना चाहिए एंड सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो उसके बाद पे हाँ में हाँ मिला रहते हैं। तो ये टीचर रहता है ना बोलता है कि तुम क्या लगता है कि मैं इस तरीके से अपने पढ़ाई को और नीचे लेवल पे जाऊंगा तो तुम लोग कब बढ़ोगे, इससे कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला। लेकिन उस बात पे बालक बताता है कि मैं समझ सकता हूँ आपको क्या कहना रहता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पीछे छोड़ देते चल जाएंगे एंड जो लोग सिर्फ और सिर्फ कैचअप कर पाते हैं उन्हीं लोग को पढ़ाएंगे तो ये आपकी यहाँ पर गलती होगी। अगर आप ये करते रहेंगे तो हम लोग किस तरीके से आके सीखेंगे। हम लोग को यहाँ पर आप ही का यहाँ पर करामात होता है जिस वजह से हम लोग यहाँ पर अपना ड्यूटी रहता है कि हमें यहाँ पर सिखाइए ना कि हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से कोसिए। एंड ये बात कहने पे जो टीचर रहता है ना वो यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड अपना मैजिक यूज़ करने जा ही रहता है। लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखा देता है कि अपना लेजी आता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है टीचर का, जो देखते हुए अपना टीचर थोड़ा सा घबरा जाता है अपने कमांडर लेजी को देखते हुए। एंड अपना लेजी बताता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कर रहे रहते हैं, लेकिन सच में एक तरीके से यहाँ पर क्लैश करना एकदम गलत बात है। एंड उस बात पर बताता है कि ये जो स्टूडेंट है ना इसने एकदम सही बात कही, एकदम सटीक बात की, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। एंड अगर आपका यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अपने स्टूडेंट्स को एक्सीलेंस बनाने का, ना कि उन्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए कि वो एक्सीलेंस रहे। एंड यही क्वेश्चन आप पे भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे रहते हैं। तो वो बात सुनने पे अपना टीचर बताता है कि हाँ तुम कह सकते हो, लेकिन फिर भी तुम आगे आखिर तुम एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकते हो, एक ग्रैंड सन। तुम मुझे नहीं सिखा सकते कि कैसे यहाँ पर एजुकेशन किया जाए, कैसे यहाँ पर मेरे तौर तरीके रहने चाहिए, बल्कि तुम्हें तो यहाँ पर खुद के यहाँ पर पॉलिसी को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बातें उसको यहाँ पर कोसने लगता है। लेकिन उस बात पर यहाँ पर बंदा अपना बताता है कि ठीक है अगर आपको मेरे पे शक हो रहता है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ तो क्या आपको मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये साल का साल आपका जो पढ़ाने का तरीका है ये सही है कि नहीं। एंड ये बात पूछते हुए पीछे से अपना बालम से जो उसको घूर रहा रहता है एंड देखते हुए अपना जो टीचर रहता है ना वो तो डर जाता है। अपना बालम से बताता है कि हाँ सही बात है, तुम्हारा जिस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन वाला पॉलिसीज़ है ना ये बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ टाइप का है। लाइक सच में तुम्हें यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए एंड थोड़ा बेसिक से पढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो ना तो ज़रूर से आप यहाँ पर मेडिकल वाले टैंक में ज़रूर से आए एंड मेरे से मिले। मैं ज़रूर से आपको सारी दिक्कतों को यहाँ पर हल कर दूंगा एंड चाहे तो मैं आपको तुरंत लेके जा सकता हूँ। लेकिन अपना यहाँ पर जो टीचर रहता है ना वो थोड़ा डर जाता है एंड वहाँ से चला जाता है कि बस इतना ही क्लास के लिए मैं जा रहा हूँ। ये देखते हुए अपना लेडी अपना इतना कंफ्यूजिंग नाम रहता है ना लेजी लेवी, हाँ। तो ये अपना बंदा रहता है ना ये कहता है कि बड़ी ज़्यादा एकदम हेस्टी टाइप का यहाँ पर एक स्टूडेंट टीचर है यार, सही सच में। एंड इसके साथ साथ अपना कहता है कि चलो छोड़ो, फिर भी आपका यहाँ पर जो इंटेंसिटी था ना आपने जिस तरीके से उसको डराया एकदम सही था यार। लेकिन अपना टीचर अपना यहाँ पर बारह से बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके वो पक्का मेरी शिकायत करेगा अपने सारे के सारे टीचर से। उस बात पर अपना जो लेजी रहता है ना वो कहता है कि माफ़ करना तुम लोग के क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, अब तुम लोग अपना यहाँ पर पढ़ाई खुद से करना
एंड अच्छे से करना। इसी के साथ सब स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं। उस बात को यहाँ पर देखते हुए अपना जो बालक जो सारा चीज़ देख रहा रहता है वो यहाँ पर आगे जाके ना उसको अप्रोच करता है एंड कहता है कि मुझे आपसे थोड़ा सा बात करनी थी। अपना लेडी जो देख रहा है, लेजी रहता है, जो उसको देख के समझता है कि अच्छा तुम तो वही स्टूडेंट हो ना, जहाँ पर अपना बंदा इंट्रोड्यूस कराता है कि हाँ मैं लेविलियन का फर्स्ट ईयर यहाँ पर स्टूडेंट हूँ एंड मेरा नाम है वालक उरारा। ये कहते हुए यहाँ पर बंदा अपना कहता है कि आप यहाँ पर सुप्रीम कमांडर एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बालम, आपका शुक्रिया, आप जिस तरीके से यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल किए। एंड अपना बंदा यहाँ पर कहता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था। ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर है ना सेंसे यहाँ पर गेंजेल ने यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर दिया था एंड वो बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा रहे थे एंड बहुत सारे हम यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप जिस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर देखे। तो उस बात को कहते हुए यहाँ पर अपना लेजी रहता है ना, वो कहता है कि देखो तुमने जो कहा ना एकदम सही था एंड एकदम सही चीज़ था जिस तरीके से तुमने इंटरप्ट किया एंड तुम्हारा एक्शन रहता है ना ये काबिल तारीफ़ है। ये बात कहते हुए तुम्हें प्राउड रहना चाहिए, ऐसा बात कहता है। जो सुनते हुए अपना यहाँ पर जो बालक रहता है ना वो बोलता है कि शुक्रिया आपका एंड आप बालम से आपका शुक्रिया, आपने जिस तरीके से ग्रीट कराया। मैंने वैसे आपसे मिला नहीं हूँ पहले, लेकिन मैं ज़रूर से आपको यहाँ पर हेल्प थैंक यू करना चाहता हूँ आपके केयर में, जैसे मेरे स्टूडेंट मेरी सिस्टर रहती है हमेशा से बैबिलस में। ये सुनते हुए अपना बालक जो सोच रहा है अपना सॉरी अपना बालम से रहता है ना, जो सोच रहते हैं कि अच्छा मतलब कि तुम्हारी स्टूडेंट, जहाँ पर उसका फेस को रिकोगनाइज करते हुए अपना बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। वो सोचता है कि बालक, हाँ, एंड राउंड यहाँ पर इसके हॉर्न एंड ग्रीन कलर के बाल। तो उसको याद आता है कि ये तो अपनी क्लारा का यहाँ पर लगता है छोटा भाई है। तो तुम पूछती है कि पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या क्लारा के छोटे भाई हो? तो, सच में मतलब कि मुझे नहीं पता था उसका एक यहाँ पर छोटा भाई भी है। जहाँ पर अपना जो लेजी रहता है ना वो बता रहा था कि अच्छा इसकी इसकी जो बड़ी बहन है वो यहाँ पर बैबिलस में पढ़ती है। तो अपना यहाँ पर लेजी बताता है कि फिर तो यहाँ पर ये वो जो स्टूडेंट होगी ना वो पक्का बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा वाइस टाइप की यहाँ पर स्टूडेंट होगी, काबिल तारीफ वाली। लेकिन अपना जो बंदा यहाँ पर याद करता है कि बालक के यहाँ पर अपनी क्लारा का यहाँ पर वांटेड पोस्टर लगा रहता है हर स्कूल के अपना दीवार पे कि ये एकदम इससे बच के रहना, ये कि इडियट है। एंड यहाँ पर इसकी बातें चल रही थी, बोलते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ही कुछ। इस बात पे यहाँ पर अपना लेजी रहता है ना, कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछना था यहाँ पर यंग बालक। दरअसल यहाँ पर तुमने कुछ अनयूजुअल यहाँ पर नोटिस किया है स्कूल से रिलेटेड, जितना भी यहाँ पर आजकल मैटर चल रहा था है? तो वो बात कहते हुए अपना पूछता है कि अच्छा स्कूल से रिलेटेड, जहाँ पर लेजी बताता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता स्पेसिफिकली, लेकिन अगर तुमको कोई भी यहाँ पर स्ट्रेंज फीलिंग या फिर ऐसा कुछ लग रहा हो जो तुमको यहाँ पर सही ना लग रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर से रिपोर्ट करना। तो ये बात सुनने पे अपना बालक है ना अपने क्लारा की तरह अपना एबिलिटी यूज़ करता है एंड जहाँ क्लारा अपनी एकदम अजीब गरीब चीज़ें निकालता है ना, अपना बंदा बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट, सारा का सारा रिपोर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैगजीन, सारा का सारा चीज़ निकालता है एंड कहता है कि आपका यहाँ पर मुझे हेल्प करने में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। अगर जितना भी यहाँ पर मैटर रहता है ना स्कूल से रिलेटेड, मुझे मैंने अपना खुद का यहाँ पर जो सारा का सारा रहता है ना फाइल एंड इतना भी रिपोर्ट्स रहते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गैदर करके रखे हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर से यहाँ पर ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। जो देखने पे अपना यहाँ पर अपना यहाँ पर लेजी तो शौक रहता ही है कि सच में तुमने तो कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन करके बैठा हुआ हो। एंड बालम सेन से जो सारे के रिपोर्ट्स को देख रहे थे उनका नज़र जाता है इस बंदे पे, जो यहाँ पर वही बंदा है जो यहाँ पर क्लासरूम में था, अपना गेंजल सेंसे। तो उस पर पूछता है कि अपना लेजी बताता है कि लगता है हमें उन सेंसे पे वापस से जाके थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। एंड वही अपना बंदा यहाँ पर जो टीचर रहता है ना वो अपना अंगूठा चबाते हुए जा रहा रहता है, जहाँ पर बंदा गुस्से में सोचता है कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने हद से ज़्यादा जा रहे होते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं देख लूँगा। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना बालक रहता है ना वो वापस से यहाँ पर गेंजन सेंसे से मिलता है, लेकिन उस मोमेंट पे अपना गेंजन सेंसे रहता है ना वो बता रहते हैं कि तुमको क्या मतलब है यार, मतलब अपना बालक यहाँ पर अप्रोच करता है कि सेंसे ये वाला प्रॉब्लम आपने जो किया ना इसमें कुछ दिक्कत मुझे लग रही है। तो उसमें बोलता है कि तुम्हें अगर इतना दिक्कत लग रहा है तो खुद सॉल्व कर लो, यहाँ पर सारा का सारा बेसिक्स लिखा ही है, तो मुझसे इतना छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने को बात मत करो। एंड इसके बाद वो यहाँ पर है ना उसको यहाँ पर वापस से दम धकेलता है एंड धकेलने की नज़र पे उसको यहाँ पर उसके हाथ पे एक नज़र जाता है, एक गोल्डन टाइप का उस पर लाइन बना रहता है। एंड हमें पता चलता है कि जो सारा का सारा स्टोरी सुना रहा था ना ये दरअसल पास्ट का बात था, जब यहाँ पर एक बार उसका नज़र पड़ा था। एंड ये सारा का सारा बात कहते हुए है ना अपना वालक एंड लेजी है ना दोनों साथ में कहते हैं कि अच्छा मतलब वही ना वो गोल्डन कलर का यहाँ पर जो कट रहता है जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने गेंजेल पे राइट आर्म पे रहता है, तो ये दोनों साथ में कहते हैं। एंड अपना बालक रहता है सोचता है कि तुम साथ में कहे सही है। एंड अपना लेजी बताता है कि मैंने भी उसको यहाँ पर जब हाथ मैंने पहले बार पकड़ा था ना तो मुझे भी यहाँ पर नज़र पड़ा था एंड उसका यही मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रेंज सिम्टम रहता है ना वो हमें दिखाई दे रहा था उस पर। तो अपना बालक बताता है कि हाँ एंड सच बताऊँ तो ये कोई इलनेस मुझे नहीं लगता, ना ही कुछ ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ यहाँ पर हाथ पे कटा था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा गोल्डन लाइन बना हुआ रहता है। तो ये सुनने में अपना जो बालम सिस्टर रहता है ना बताता है कि अच्छा मतलब कि वो उसके हाथ पे एक यहाँ पर
पर्पल टाइप का यहाँ पर वेन बना हुआ हो एंड उसमें यहाँ पर गोल्डन कलर का लाइन। तो वो कहते हुए अपना लेजी रहता है जो पूछ रहता है कि अच्छा मतलब सेंस बालम से आपको कुछ आइडिया है। तो बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है ना वो दरअसल यहाँ पर बेगिल्डिंग कोरल होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि बेगिल्डिंग कोरल एक तरह का यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर क्रीचर रहता है जो बहुत ज़्यादा काउंटलेस एंड थॉर्न्स एंड बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर घिरा हुआ रहता है। एंड इससे अगर तुमको ज़रा सा भी थोड़ा सा कट लग जाए ना तो एक तरह का यहाँ पर निशान हो जाता है एंड उस निशान पे बहुत सारी गोल्डन लाइंस एंड बहुत सारे यहाँ पर चीज़ मिलता है। तो दरअसल वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है एंड अगर इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर कट्स करवाए जाते हैं ताकि उसको बेच सके एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा खासा दाम में बिकता है। तो ये चीज़ होते हुए है ना आज इसकी जो हंट्स रहती है ना बहुत ज़्यादा होने लग गई एंड ये जो क्रीचर रहता है ना ये बहुत ज़्यादा इंडेंजर चला गया। तो इस वजह से इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीशियस करके यहाँ पर रखा जाता है नेदरवर्ल्ड में ताकि इन पर यहाँ पर कोई कालाबाजारी ना कर सके। लेकिन ये सुनने पे पता नहीं उसको यहाँ पर ऐसा कट कहाँ से मिल गया, मतलब कि ये कोई ऐसा क्रीचर नहीं है जो तुमको गिरा हुआ कहीं मिल जाए। तो इसका यही मतलब है ना कि यहाँ पर जो लेजी है यहाँ पर अपना बालक रहता है ना फिर साथ में कहते हैं कि मतलब कि जो जो अपना सेंसर है ना वो इलीगल ब्रीडिंग वाला है एंड यहाँ पर ट्रेडिंग वाला काम यहाँ पर करौती कर रहे रहते हैं। एंड अपना बालक रहता है जो खुश रहता है कि फिर से हम लोग ने एक साथ बात की। अपना लेजी बताता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हमें ज़रूर से उससे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसको एंड देखना चाहिए। ये कहते हुए यहाँ पर अपना जो लेजी रहता है ना बताता है कि बालक तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम अपने वापस क्लासरूम में जा सकते हो। लेकिन बालक थोड़ा कंफ्यूज रहता है, वो सोचता है कि हाँ मतलब उसको लग रहा था कि वो और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करेगा। लेकिन लेजी बताता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्प किया लेकिन अब यहाँ पर बाल मिसिल से एंड मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। तो वो कहते हुए अपना बंदा खिलखिलाने लगता है। वो कहता है कि लेकिन फिर भी अपना लेजी बताता है कि देखो ये सारा का सारा बात हम लोग ने अगर एक दूसरे से यहाँ पर डिस्कस किया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा डेंजर में जा सकती है एंड मैं कभी भी ऐसे यहाँ पर किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को यहाँ पर मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहता एंड इस वजह से तुम अपने यहाँ पर मैटर को देख लेना। एंड ये कहते हुए जब वो दोनों जा ही रहते हैं ना तो अपना बालक जिसका दम दिल था कि इस मैटर को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने का वो चिल्लाते हुए कहता है कि दरअसल मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो ज़रूर से इस आइडिया से हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर गेंजिल का यहाँ पर रूम जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जब यहाँ पर बालक रहता है ना वापस आता है तो वो बोलता है कि दरअसल मुझे माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने क्लास में बिहेवियर किया मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं सच में अपने हद से ज़्यादा आपको बात किया एंड आपको जिस तरीके से डिस्टर्ब किया तो उसके लिए अपना बंदा माफ़ी मांगता है एंड अगर आप चाहे तो मुझे पनिश भी कर सकते हैं। तो ये बात सुनने में अपना गेंजिल रहता है, कहता है कि ठीक है लेकिन फिर भी छोड़ो। सच बताऊँ तो मैं जानता हूँ कि तुमको यही लगता होगा ना कि दिन के आखिर में से मैं ही वो इंसान हूँ ना जो तुम्हारे मार्क्स एंड यहाँ पर सारे के सारे ग्रेड्स को डिसाइड करता है। तो तुम कितना भी यहाँ पर मेरे सामने झुक लो आखिर में यहाँ पर तुमको मेरे से ही झुकना पड़ेगा बिकॉज लेजी तुमको काम में नहीं आने वाला। लेकिन ठीक है मैं उतना यहाँ पर कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ एंड अगर तुम अब से मेरे काम में टांग ना आ रहा हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो बात कहते हुए अपना बालक बोलता है कि ठीक है शुक्रिया, लेकिन मेरे को एक और बात कहना था। दरअसल मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके हाथ में जो यहाँ पर घाव बना हुआ रहता है एंड वो जो मैजिकल बीस्ट रहता है जो इसकी आप यहाँ पर इलीगल यहाँ पर ब्रीडिंग करा रहते हैं, तस्करी कर रहते हैं उसको यहाँ पर बेचने वेचने का काम। तो वो बात सुनते ही यहाँ पर अपना जो गेंजिल रहता है ना वो उसको दम पानी के एक बगल में उसको दम यहाँ पर बंद कर देता है एंड साथ ही साथ कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है ना तुम जैसे स्पीसीज रहता है ना तुम लोग यहाँ पर पानी के अंदर यहाँ पर रह जी नहीं सकते। तो कोई दिक्कत नहीं, बस तुम 2-3 मिनट में बेहोश हो जाओगे एंड मैं उसके बाद तुम्हारे ठिकाने लगा दूंगा। जहाँ पर उसके चीज़ उसका जो रहता है ना सारे के सारे कपड़े उनमें से यहाँ पर उसका सारा सामान निकालता है जहाँ पर देखता है कि एक यहाँ पर कैमरा डेविल, एक रिकॉर्डर एंड एक सेल फोन। मतलब तुम यहाँ पर ना एविडेंस कलेक्ट करने आया था ना ताकि तुम मेरे को रिपोर्ट कर सको। लेकिन सच में तुम जैसा यहाँ पर इस तरीके से दखल अंदाजी करके यहाँ पर सोचते हो कि तुम बच जाओगे, ये ओशन है एंड इस तरीके से तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव लोग जल्दी जल्दी मरते हैं। तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी जो तुम मेरे पीछे पड़े थे एंड अब बस यहाँ पर गहराई में जाओ एंड यहाँ पे डूब के मर जाओ, मेरे को वापस से तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर संग करते हुए उसके आसपास यहाँ पर जो डिब्बे बने रहते हैं ना उनमें से कुछ क्रीचर्स निकलते हैं एंड वो देखते हुए यहाँ पर अपना बंदा कहता है कि देखो तुम जैसे लोग हैं ना हमेशा यहाँ पर मॉन्स्टर से घिर जाते हैं एंड खुद को यहाँ पर खो देते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे इन मॉन्स्टर्स को देख सकते हो ये कितने ज़्यादा रेयर हैं एंड कितना ज़्यादा मैजिकल बीस्ट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डीप ओशन में ही यहाँ पर पाए जाते हैं, जो यहाँ पर नेदरवर्ल्ड के यहाँ पर सी में मिलते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल में ये देख लो एक एबिस वाइपर, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेयर होता है एंड अगर इसे यहाँ पर हमेशा तुमसे अच्छे से फीड करा के रखोगे ना हमेशा खिला पिला के तो ये तुमको एकदम हर बात को मानेगा एंड बहुत अच्छा टाइम
टाइम था, बिकॉज करेंटली मैं इसको खाने का ही सोच रहा था, आई मीन इसको खिलाने का सोच रहा था, तो क्यों ना तुम्हें ही खिला दूँ। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि वैसे ही जब तक ये वाला मैटर है ना बाहर निकलेगा ना, मैं स्कूल को तक कब के छोड़ के चला गया हूँगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा एंड मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी ऐश मौज में गुजारूंगा। तो चाहे जो भी हो जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस स्कूल में मेरे को एकदम कोई अच्छा सा यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलता। सारे के सारे इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो यहाँ पर लेविलियन को यहाँ पर अच्छा खासा बना के रखे रहते हैं। अपने यहाँ पर जो रहता है ना, ये कमांडर रहता है अपना सुप्रीम, वो भी बंदा अपना यहाँ पर पूरा का पूरा रिस्पेक्ट बनाए रहता है। एंड इस वजह से उस मेरे को कोई यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलता एंड मेरे को एकदम घटिया ट्रीटमेंट मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा बढ़ता है। साथ ही साथ मैं बेवकूफ़ों से घिरा हुआ रहता हूँ। तो मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि ये जो पूरा अकेडमी है ना, ये किसी काम का नहीं रहता एंड चाहे मैं जो भी करूँ ना, तुम लोग मेरे को रोक नहीं सकते। ये बात कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि पीछे से अपना बंदा यहाँ पर बालम सेन से उल्टा खड़े रहते हैं अपने पंख फैला के। एंड यही अपना जो गेंजल रहता है ना, कहता है कि तुम जैसे यहाँ पर डीमंस का इस अकेडमी में तुम लोग यहाँ पर डूब मारोगे। एंड यही चीज़ देखते हुए अपना बालम सेन से जो बता रहे थे कि मुझे जहाँ तक लगता है ना, तुम जिस तरीके से अपना बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए भी मुश्किल होती है। एंड ये कहते हुए अपना बालम सेन से को देखते हुए अपना बंदा डर जाता है। एंड बालम सेन से कहते हैं कि तुम जैसे लोग का यहाँ पर इस लिविंग थिंग्स रहता है ना, सारी चीज़ों को यहाँ पर पालने में कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ अपना लेजी आता है जो यहाँ पर अपने वालों को बचाता है, उसको यहाँ पर पानी वाली जगह से निकालता है एंड उसको यहाँ पर एकदम दूर लेके जा रहा है। वही दूसरी तरफ अपना बालम सेन से जो अपने यहाँ पर वाइन्स को निकालते हैं एंड अपने गेंजल को यहाँ पर जकड़ लेते हैं उसके अंदर। एंड जैसे ही अपना यहाँ पर लेजी है ना, अपने वालों को वो निकाल के उस रूम से बाहर निकलता है, बोलता है कि ये ऐसी चीज़ें तुमको देखने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा भी सब चीज़ों के यंग हो। मतलब ऑब्वियसली अपने यहाँ पर बालम सिंह से यहाँ पर गेंजल का ठिकाने लगा रहा होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना लेजी बताता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, इंजरी कुछ भी। तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं हुई। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना लेजी बताता है कि ठीक है, मैंने सुना था कि बैबिलस का यहाँ पर गार्गोल रहता है ना, बहुत ज़्यादा मर्सीलेस रहता है जब भी ये सारे का सारे लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है। इस बात पे यहाँ पर अपना बालक बताता है कि हाँ सच में वो बालम सिंह का यहाँ पर ब्लड लेस बहुत ज़्यादा भयानक था। लेकिन इस बात पे लेजी बताता है कि तुम्हारा जो बेरबी रहता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। साथ ही साथ वो कहता है कि तुम जिस तरीके से यहाँ पर एक बेड बनने के लिए यहाँ पर रेडी हो गए एंड जिस तरीके से प्लान किए वो भी एकदम बेहतरीन था। तो अपना वाले बताया था कि नहीं, मुझे लगा कि अगर वो खुद को यहाँ पर एक्सपोज कर दे तो वो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर एकदम प्लान करें कि मैं यहाँ पर उससे आके यहाँ पर उसको एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा एंड आप लोग पीछे रह के ना सारा का सारा यहाँ पर जो रहता है ना, सारा का सारा चीज़ें उन सबको यहाँ पर देखते रहे। वो लोग दरअसल यहाँ पर डिटेक्शन वार्निंग वाला ग्लास रहता है ना, वो दोनों पहन के है ना उसके सामने खड़े थे एंड यहाँ पर उसको पूरी टाइम यहाँ पर देख रहे थे। एंड जब वहाँ पर वो अपना यहाँ पर असली रंग दिखा दिया, तब यहाँ पर अपने बालन से ने अपना यहाँ पर मूव किया। ये कहते हुए अपना लेजी देख रहा था सारी बातें एंड अपना जो बालक रहता है कहता है कि ये सारा का सारा एकदम स्मूथ किया एंड बालन से की हेल्प से हम लोग ने सारा मैच को यहाँ सारा का सारा मैटर को यहाँ पर ठीक भी कर लिया। लेकिन वो बात सुनते हुए अपना लेजी बताता है कि ठीक है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा खुश मूड में क्यों लग रहे हो, एकदम खिलखिला रहे रहते हो। तो बंदा अपना एकदम देख नहीं पाता, बिकॉज आप समझ ही सकते हैं कि अपना बालक अपना क्लारा की तरह है, तो अपनी बेहतरीन चीज़ों को देखते हुए तो उसको तो एक्साइटिंग लगता ही है। इस बात पे लेजी बताता है कि मुझे जिस तरीके से पता है, आई मीन जिस तरीके से तुम अपना फेस बना रहे हो एंड अपना एक्सपीरियंस, आई मीन क्या तुम्हें यहाँ पर खतरों से यहाँ पर खेलने का तुम दिल करता है या फिर तुम बहुत ज़्यादा खतरों में गिरने का तुमको दिल करता है। मुझे पता नहीं तुम क्या तुमको ठीक लगता है, लेकिन क्या तुम कोई छिछोरे इंसान हो लाइक इसको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करना। तो बोलता है कि बंदा अपना बता नहीं पाता कि वो कैसे शेयर करे अपनी बातें। वहीं दूसरी तरफ अपना पीछे से बालम से वापस आते हैं एंड अपने लेजी पूछता है कि आपने उसको ठिकाने लगा दिया। जहाँ बोलता है कि हाँ असल में उस बात के लिए मुझे कहना है कि जो चीज़ें हैं ना वो एकदम कुछ सही नहीं लग रहती हैं एंड मे बी इससे कुछ ज़्यादा बेकार चलेंगी। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो गार्गोल रहता है, अपना जो गेंजल रहता है ना, वो अभी भी बंधा हुआ पड़ा रहता है एंड हमें एक यहाँ पर टूटा हुआ शीशा दिखाई देता है जहाँ पर हमें कोई चीज़ लगता है भाग गया है, ऐसा दिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई नो वीडियो यहाँ पर उतना मैं पूरा का पूरा आर्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। नेक्स्ट पार्ट में ये वाला जो आर्क चल रहा है ना, इसको खींच दूंगा एंड इसके बाद एक नया आर्क आ रहा है जो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई मीन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो लाऊँ। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।